यूट्यूब। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी। और लर्न विथ मी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। जैसे कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्यों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है चैप्टर में ऐसा क्या है, उसे क्यों सॉल्व करते हैं और वो है क्या, उस लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में हमारा देखा था। और फर्स्ट वीडियो के बाद अब हमारा उस सेकंड वीडियो जो था उसमें हमने कंसिस्टेंसी चेक करी थी। कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद जो हमारा अब थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने सेकंड वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन थे। हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी जब चेक कर रहे थे उसके बाद हमारे पास 3 कंडीशंस आ रही थी। जो पहली थी नो सॉल्यूशन की, पहली थी मेनी सॉल्यूशन की, फिर सेकंड नो सॉल्यूशन की, एंड थर्ड थी वो यूनिक सॉल्यूशन की थी। जब हमारा मेनी सॉल्यूशन का केस आ रहा था उस वक्त तो हम उस पे तो हम ये कह सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन में उस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऑलरेडी मेनी सॉल्यूशन था, उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब सेकंड जो हमारा केस बन रहा था वो था नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, तो वो इनकंसिस्टेंट था। अब जो हमारा थर्ड जो हमारा वीडियो जो है केस था, थर्ड जो कंडीशन थी वो तो हमारी कंडीशन किस चीज़ की थी, वो हमारी थी यूनिक सॉल्यूशन की। अब जब हमें ऑलरेडी पता लग गया है कंसिस्टेंसी, जब हमने क्वेश्चन की चेक कर ली है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और उसके बाद भी मेनी सॉल्यूशन का केस नहीं है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ऐसी कंडीशन में अब हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज लाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यूज लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास कितनी मेथड है मेरे बच्चे? हमारे पास 3 मेथड्स है। वो 3 मेथड्स क्या हैं? 3 मेथड्स जो हैं वो मेथड है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, और जो थर्ड है हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 मेथड्स को रिड्यूस करके बनाया गया है। फर्स्ट मेथड हम सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम उसी मेथड को सबसे पहले पढ़ेंगे। वैसे मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड को पहले पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन के बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले पढ़ाया गया है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे जब हम ऑलरेडी कंसिस्टेंसी चेक कर चुके होंगे उसके बाद। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या प्रोसेस रहती है वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसके कांस्टेंट हमने देख लिए, उसके साथ जो उसके कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ है, वाई का है, और जेड, और आखिरी में सॉरी जेड का नहीं है क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। और यहाँ सी जो है हमारा एक और जो है कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पहले वाली इक्वेशन में से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जैसे, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हमने ये मान के चला कि इसके सभी के कोफिशिएंट जो है डिफरेंट है। जब ये 2 आइडेंटिकल अलग अलग लीनियर इक्वेशन बनेगी, और इसमें से किसी एक में से हम x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली में पुट कर देंगे, तो ओवरऑल इक्वेशन जो है वो y की हो जाएगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो होगा क्या, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन भी मैंने एक लिख लिया है, लेकिन इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ कि आपको इसमें से x की वैल्यू जो है मैं निकाल के बताता हूँ कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो हम इसे कैसे रिड्यूस करेंगे? ये a1x और b1y को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा c1 माइनस b1y। उसके बाद मेरे बच्चों a को हम डिवाइड में ले जाएंगे, c1 माइनस b1y अपॉन a1। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी वो। तो a2, और यहां पर हो गया मेरे बच्चों ब्रैकेट के अंदर c1 माइनस b1y अपॉन a1, और यहां पर क्या हो जाएगा b2y एज इट इज इक्वल टू c2। तो आप देख रहे हैं ये पूरी इक्वेशन में ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो y में कन्वर्ट हो गई। अब y में कन्वर्ट हो गई तो अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करना इतना टिपिकल नहीं है। तो हम उसका एक एग्जांपल भी यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। जो एग्जांपल हमें सॉल्व करना है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में से x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं। तो या तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकता हूं, या इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकता हूं। जो हमें इजी पड़े मेरे बच्चों वो करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमें इजी पड़े हम वो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, आप क्या करना, आपका बता रहा हूं मैं, आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये सेकंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगी वो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y। तो ये हमारे x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को मैं y की वैल्यू में पुट कर दूंगा। कि देखिए, तो हमारी वैल्यू थी 2 और यहाँ x की वैल्यू थी, देखिए मेरे बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, 6 माइनस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये है मेरे बच्चों, इस तरीके से हम इसको पुट करेंगे। अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू रिड्यूस करता मैं, तो ये 2 और डिवाइड में जाता, ऐसा होता 5 माइनस 3y, ऐसा कुछ हो जाता है। ये देखिए 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, और नेक्स्ट स्टेप में होता 5 माइनस 3y होल के अपॉन में 2, और ये वैल्यू हम रखते यहाँ पर। तो अभी तो हमने ये ऐसा सॉल्व किया है, अब उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको हम आगे ऐसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। 6 इंटू 2 कितना हुआ, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल तो आपको पता है मेरे ख्याल से, कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 2 4 ज़ा 8y प्लस 3y इज इक्वल टू 5। उसके बाद मेरे बच्चों 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, और ये 8y माइनस 8y प्लस का 3y, तो ये हो गया हमारा माइनस का 5y, और 12 को उस तरफ लेके जाते हैं हम, 5 माइनस 12। तो मेरे बच्चों माइनस 5y इज इक्वल टू होगा माइनस 7, और y इज इक्वल टू होगा माइनस 7 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 5। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई y की, जो कि है 7 अपॉन 5। अब ये वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे। तो x हमारा ऑलरेडी क्या था, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और y की जगह हमने रख दिया 7 अपॉन 5। तो हमारी वैल्यू आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा बच्चों, 7 4 ज़ा 28 अपॉन 5, और 6 5 ज़ा 30 अपॉन 5, और बीच में माइनस का साइन है, इज इक्वल टू x है। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 30 माइनस 28, तो होगा 2 अपॉन 5। ये वैल्यू जो है हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ 2 अपॉन 5। ऐसे x और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारी आ चुकी है। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कंसिस्टेंसी चेक नहीं करी है, लेकिन हमें हमेशा की तरह प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी हमेशा चेक करना है। और मैंने जानबूझ के ऐसा एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस ऑलरेडी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ कंसिस्टेंसी चेक नहीं करी। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, चेकिंग द कंसिस्टेंसी, और जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये दो आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, इसीलिए ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद हम बोलेंगे कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इसलिए हमें इसे आगे फर्दर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है मेरे बच्चों। अब हमारे पास है सेकंड मेथड, जो कि है
एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लगता है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी लॉजिकल अप्रोच लगता है, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग में जो बच्चे खुद से अगर हम किसी को अप्रोच लगाने के लिए कहेंगे तो वो हमेशा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है। मतलब लॉन्ग मेथड इसलिए हो जाएगा कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन आगे जब क्वेश्चन सेशन में हम करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग चला जाता है, और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाए या कुछ वैल्यू ज़्यादा हो जाए, या जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू आने की जगह इस तरीके से जो है हमारी वैल्यूज आ जाएं कांस्टेंट ABCD टाइप की, तो हमारी जो है सॉल्यूशन उसको निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो कि थोड़ा उससे इजी है। उसके लिए हम उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चों। लेकिन मैम क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन उसका नाम इसलिए दिया क्योंकि उसमें से हमें या तो एक्स वेरिएबल की होल वैल्यू जो है उसे कैंसिल करना है, या हमें वाई वेरिएबल की होल वैल्यू कैंसिल करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट a1 है और y का, और यहाँ सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। हम कुछ ऐसा करें कि दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाए, क्योंकि अगर दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए और हमने होल इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस किया, तो हमारी x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे बच्चों वो कैसे होगा अब हम यहाँ देखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी ये, और ये है सेकंड इक्वेशन। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a2, और एज इट इज लिखेंगे इक्वेशन 2 बाय a1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए मेरे बच्चों, a2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 को, तो ये मेरा आ गया a1 a2 b1 a2 y और c1 a2। और इसी तरीके से ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड हो गई। और एज इट इज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना था हमें, जिसमें था हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करना चाहिए हमें, लेकिन क्या है कि जाहिर सी बात है हम जो भी मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड हम करेंगे वही हम राइट साइड भी करेंगे, और इसलिए होल इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दोनों के साथ एक साथ करेंगे तो वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड रहेगी, है ना। तो ये देखिए a1 a2x a1 b2y इज इक्वल टू c2 a1। तो मेरे बच्चों ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई हैं। चलिए बच्चों, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना नहीं है, हमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, ये सॉल्विंग भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है मेरे बच्चों सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। कैसे कर रहे हैं, ऐसे देखिए a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू c2 a1 में से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करने का ये तरीका होता है कि LHS को LHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे और RHS को RHS से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो ये हमने फोर्थ इक्वेशन लिखी है और ये थर्ड इक्वेशन लिखी है। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, 4 में से भी
3 को माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या करा है, 4 में से 3 को माइनस करा है और मैं बोल रहा हूँ सब्सट्रैक्टिंग। तो जब हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि हम माइनस में हमेशा करते हैं। तो इसके साइन चेंज हुए, चेंज चेंज, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जब इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसके अंदर देखेंगे तो a1b2y माइनस b1a2y इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर c2a1 माइनस c1a2, ठीक है बच्चों। y हमने कॉमन ले लिया, a1b2 माइनस b1a2। तो ये हमारी मेरे बच्चों वैल्यू निकल के आ गई है y की। एज इट इज हमारी x की वैल्यू भी निकल के आएगी। चाहे तो हम ये y की वैल्यू पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो मेरे बच्चों हम जब उसको सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट करी और फाइनली हमारी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, इस तरह की हमारी वैल्यू आएगी। और जब हम देखेंगे कि यहाँ पर a1b2 और b2a1 दोनों में सेम आ रहा है तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा और इसी फॉर्मूले का हम हर जगह यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, तो एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक ही है, लेकिन जो है कुछ लोग उसको फॉर्मुलेट करके करते हैं, कुछ लोग लॉजिकली सॉल्व कर देते हैं। मेरे ख्याल से लॉजिकली सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, जैसे हम आगे क्वेश्चन में भी सीखेंगे। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना है, जो हमारी मेथड थी वो हमें ध्यान रखना है। इसको हम ऑलरेडी सबसे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे, जो हमारी 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब हमें दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। उसमें एक्चुअली क्या है, वैसे तो करना ही चाहिए, करते ही ज़्यादातर से ये लोग हैं। इसका सबसे सिंपल मेथड जो है, एक्स के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम वाई की फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे और इसके एक्स के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे, तो हमारा जो है सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। अब क्या होगा कि ऐसा करने की जगह हमारा जो मेन मोटिव जो है, हमारा मेन मोटिव है एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना। अब सेम करने के लिए हमें याद रखना मेरे बच्चों कि एक्स के कोफिशिएंट का एलसीएम का हम यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसा, जैसे कि यहाँ 9 है, 9 इसको 9 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी होल इक्वेशन का में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 9 बन जाएगा। उसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन में किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाली इक्वेशन में 9 है और इसीलिए इसको और किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम करके देख लेते हैं। तो ये हो गए हमारी 9x माइनस 3 5 ज़ा 15 y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। तो इसे हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो मेरे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, या फिर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, या इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम कर देते हैं 9x माइनस 2y, हम सबसे पहले जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको ऊपर लिख दिया और जो थर्ड इक्वेशन उसको उसके जस्ट एग्जैक्टली नीचे लिख दिया और हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, हमें मालूम ही है पहले से। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है और ये प्लस 15 और माइनस को 2 हो गया 13y और ये हो गया हमारा 12 माइनस 7 5 माइनस का वो भी। तो हमारी y की वैल्यू आई जो है वो है माइनस। तो मेरे बच्चों इसको हमने सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई -5/13।
-5/13 की वैल्यू जब आई हमारी, तो उसके बाद हमने क्या करा कि उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। यूनिक सॉल्यूशन का केस हमें पता लग गया, ऑलरेडी हमने कंसिस्टेंसी चेक नहीं करी थी, तो फिर हमने कंसिस्टेंसी चेक करी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 रख के देखा, तो 1/3 5/2 और 4/7 आ रहा है। तो हमें पता लग गया कि कंसिस्टेंसी जो हमारे यूनिक सॉल्यूशन बता रही थी। और उसके बाद जब कंसिस्टेंसी टेस्ट लेने के बाद हमने जब उसे यूनिक सॉल्यूशन हमें डिफाइन हो गया, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने नहीं करा था। आप हमेशा कंसिस्टेंसी पहले चेक करेंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद हमने क्या करा, जो वैल्यू हमारी -5/13 आई है उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा है, तो ये हो गया 5 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 25/13 को उस तरफ लेके गया राइट साइड में, तो ये माइनस का हो गया। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, 13 4 52 हो गया। 52 माइनस 25 करा तो 27 आया। इस 3 को नीचे लेके गया यहाँ पर, तो 3 1 3 3 9 27 और ऐसे x = 9/13 हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चों। उसके बाद जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है कोई मेथड नहीं है एक्चुअली, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि वो एलिमिनेशन मेथड से ही निकला हुआ एक पार्ट है। अब उसके अंदर मेरे बच्चों ध्यान दीजिए कि उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ बच्चों को सारी मेथड्स में से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का बोलेगा तो हम इस तरीके से करेंगे। इसमें क्या होता है, x/B1C2 - B2C1। देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखने का बहुत आसान तरीका है। लिखेंगे BC - BC, ACA - CA, AB - AB और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरीके से लिख लेंगे तो हमारा फॉर्मूला में हमें याद हो जाएगा। उसको -1 याद रखना। वो -1 कब है, इस कंडीशन में जब A1x + B1y = C1, इसका इस तरह से लिखा है क्वेश्चन। या अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा A1x + B1y + C1 = 0, तो ये -1 की जगह +1 होगा मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे बच्चों, ताकि और आपको इस तरीके के वीडियो आए। और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उन सबको एक बार देखिए ज़रूर। आपको ये बहुत ही साइकोलॉजिकली वीडियोस मेरे सारे बने होते हैं। इसके बाद इन सब के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे बच्चों हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड पढ़ ली। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया है और मैं चाहता हूं कि उसका एक क्वेश्चन तो मैं आपको कम से कम बता ही दूं। और उसके क्वेश्चन में मैंने उसके कोफिशिएंट भी सारे कंपेयर कर लिए हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट जो होते हैं वो कोफिशिएंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कंपेयर कर लिए हैं। अब मुझे बस उसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारा है B1C2 - B2C1। B1C2 तो देखिए 1 × 8 - B2C1, B2C1 तो ये हो गया 2 × 5। ऐसा हमारे पास फिर सेकंड है C1A2, C1A2 तो हो गया 5 × 3 -C2A1 तो 8 × 2। अगर साइन है तो साइन के साथ माइनस करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा 2 की जगह -2 होता तो ये -2 लगता है, ये माइनस प्लस हो जाता, लेकिन अभी तो खैर प्लस में है, इसलिए मैं उसे 2 ही लिखूंगा। और इस तरीके से A1 B2 और A2 B1, तो A1 B2 A2 B1 तो 2 2 4। डायरेक्ट भी लिखना भूल गया मैं, 2 × 2 -3 × 1। आई थिंक आप तो लिख ही लेंगे क्योंकि प्रीवियसली काफ़ी पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। 8 - 10, 5 3 15 -16 -1/4 -3। तो ये हमारी क्या वैल्यूज आ गई, x/-2 = y/-1 -1/1। एक बार हम इसको x/-2 को, ये कोई मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x/-2 को मैं कंपेयर करूँगा -1/1 से। उसके बाद सेकंड केस में मैं y/-1 को -1/1 से कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x = -1 × -2, तो x = 2 आ गई वैल्यू हमारी। और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = -1 × -1,
ये हमारा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, y का किसी 1 का किसी से मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ नंबर आता है, इसलिए y का y ही हो गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारी वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चों। इस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ भी मैंने वही गलती, मैं जानबूझ के बार बार वही गलती कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे। जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। चेकिंग कंसिस्टेंसी टेस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन लिख के हम यहाँ कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो ये होगा 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/8 और हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन का केस है। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड में, उसके फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और स्पेशल केसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन सब क्वेश्चन को उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। स्पेशल केसेस के आप क्वेश्चन जरूर देखिए, या तो हो सकता है कि मैं अगले वाले वीडियो के अंदर जो है स्पेशल केसेस के साथ ही क्वेश्चन भी करा दूं। तो ये सारे वीडियो आप सीरीज से देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका फुल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट है और पूरा साइकोलॉजिकल वे से मैंने आपको बनाया, जो है पूरे सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आपको बिल्कुल अगर आप कंटिन्यूसली चेन पकड़ के चलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो आपका पूरा लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही हाई लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। ओलंपियाड तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें एक सिंपल सी बात है छोटी सी जो मैंने आपको नहीं बताई है, जो कि हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे तो हमें वो बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये ऑलरेडी एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो बस अगर मैं आपको वो बता दूंगा तो वो ओलंपियाड तक के लिए कवर हो जाएगी। तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो, और फीडबैक में कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पता करना है या उसका सॉल्यूशन पूछना है तो उसके लिए भी कमेंट में पिन करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी इसमें एडिट करूंगा, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व जो उसका सॉल्यूशन करके उसका आंसर कमेंट में बच्चों आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन के साथ करें। और इस क्वेश्चन किसी भी 2 मेथड से आप सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन जो है मुझे पिन कमेंट में करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।